फ्रेजल वर्ब स्टार्ट करेंगे सी से। बैंकिंग में, एसएससी में और रेलवे में जितना भी फ्रेजल वर्ब आया वो सारा मैं आपको करा रही हूँ, और जो आने वाला है वो भी करा रही हूँ। तो तैयार हो जाइए, बस 3-4 इस वीडियो को देखिए 3-4 बार, और आपका जो फ्रेजल वर्ब है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग अपना वर्ड स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मीनिंग होता है टू कैंसिल समथिंग दैट वाज प्लान्ड और स्केड्यूल। कुछ स्केड्यूल था, प्लान था पहले से, वो अगर हमें कैंसिल करना पड़े तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल ऑफ। एग्जाम्पल से समझते हैं। वी हैड टू कॉल ऑफ द मीटिंग ड्यू टू बैड वेदर। बैड वेदर की वजह से हमें मीटिंग कॉल ऑफ करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। तो अब क्या यूज करोगे कोई चीज कैंसिल करने के लिए, कॉल ऑफ। दूसरा वर्ड देखते हैं कैरी ऑन। कैरी ऑन का मीनिंग होता है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। कोई चीज आप कंटिन्यू कर रहे हो तो उसको बोलेंगे कैरी ऑन। एग्जाम्पल देखते हैं। आई थिंक वी शुड कैरी ऑन विद आवर प्लान्स डिस्पाइट द ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल्स के बावजूद हमें क्या करना चाहिए, अपने प्लान के साथ कैरी ऑन रहना चाहिए। तो अपना प्लान कंटिन्यू रखना चाहिए ऑब्स्टिकल्स के बावजूद। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैच ऑन। कैच ऑन का मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड और लर्न समथिंग। कोई चीज समझना, कोई चीज सीखने को बोलेंगे कैच ऑन। एग्जाम्पल से समझते हैं। इट टुक मी अ व्हाइल टू कैच ऑन द न्यू सॉफ्टवेयर। मुझे थोड़ा टाइम लगा न्यू सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड करने में, समझने में। तो कोई नया चीज आप लोग समझते हो, सीखते हो, तो क्या यूज करोगे, कैच ऑन। हमारा दूसरा वर्ड है चेक इन। चेक इन का मीनिंग होता है टू अराइव एंड रजिस्टर एट होटल, एयरपोर्ट और अनदर प्लेस ऑफ बिजनेस। हम कहीं जाते हैं, होटल में जाते हैं या फिर एयरपोर्ट जाते हैं या फिर कोई बिजनेस में जाते हैं, तो क्या वहां पे रजिस्टर करते हैं खुद को। तो वो उसके थ्रू वो क्या बताता है, आप चेक इन करते हो। ठीक है, तो कहीं आप जाते हो और कुछ अपना नाम वगैरह फॉर्म वॉर्म कुछ भरते हो, होटल में, एयरपोर्ट में, कोई बिजनेस प्लेस में, तो उसका मीनिंग होता है चेक इन। एग्जाम्पल समझते हैं। वी नीड टू चेक इन एट द होटल बिफोर हेडिंग टू द कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले हमें होटल में चेक इन करना पड़ेगा। अपने खुद को रजिस्टर करके होटल में चेक इन करने के बाद हम लोग कॉन्फ्रेंस के लिए जा सकते हैं। चेक आउट। चेक आउट का मीनिंग होता है टू पे एंड लीव अ होटल और अदर प्लेस ऑफ बिजनेस। आप होटल में रहते हो, फिर सब कुछ जितना भी पे करने का रहता है, पे करके आप वहां से चले जाते हो, तो क्या करते हो, आप चेक आउट करते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। वी चेक्ड आउट ऑफ द होटल अर्ली इन द मॉर्निंग। हम होटल से अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे, जो वहां पे वगैरह करना था वहां से अपना सारा सामान लेके निकल गए। तो आप सब कुछ वाइंड अप करके जब निकल जाते हो होटल से तो बोलेंगे चेक आउट। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, नेक्स्ट वर्ड चीयर अप। चीयर अप का मीनिंग होता है टू मेक समवन फील हैप्पियर और मोर पॉजिटिव। किसी को और खुश करना हो, पॉजिटिव करना, उसको बोलेंगे चीयर अप। एग्जाम्पल से समझते हैं। I tried to cheer him up by telling a few jokes. कुछ जोक सुना के मैंने ट्राई किया उसको चीयर करने का। ओके, अब अगर किसी को अच्छा फील कराना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, चीयर। नेक्स्ट है हमारा वर्ड चॉप अप। चॉप अप का मीनिंग होता है टू कट इनटू स्मॉल पीसेस। किसी चीज को स्मॉल पीस में काटने को बोलेंगे चॉप अप। एग्जाम्पल से समझते हैं। You need to chop up the vegetables before adding them to soup. आपको वेजिटेबल्स को छोटे छोटे पीस में काटना चाहिए सूप में ऐड करने से पहले। तो आप छोटे छोटे पीस में कुछ कट करोगे तो क्या बोलोगे, चॉप अप। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्लीन अप। क्लीन अप का मीनिंग होता है टू मेक समथिंग क्लीन एंड टाइडी। किसी चीज को क्लीन करना, टाइडी करना को बोलेंगे क्लीन अप। एग्जाम्पल से समझते हैं। वी नीड टू क्लीन अप द किचन बिफोर द गेस्ट अराइव। गेस्ट के आने से पहले हमें किचन को क्या करना होगा, क्लीन अप करना होगा। ओके। कम अक्रॉस का मीनिंग होता है टू मीट और फाइंड समवन और समथिंग बाय चांस। किसी से अचानक आप मिलते हो या कुछ आपको अचानक मिल जाता है तो उसको बोलेंगे कम अक्रॉस। तब आप ये वर्ड यूज करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई केम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग बुक एट द लाइब्रेरी। मुझे एक इंटरेस्टिंग बुक मिला लाइब्रेरी में। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है कम अलोंग। कम अलोंग का मीनिंग होता है टू अकम्पनी और गो विद समवन। किसी को कंपनी देना या किसी के साथ कहीं जाने को बोलेंगे कम अलोंग। एग्जाम्पल से समझते हैं। वुड यू लाइक टू कम अलोंग टू द सिनेमा विद अस। क्या आप हमारे साथ सिनेमा आना चाहेंगे। तो किसी के साथ आप कहीं जाते हो तो क्या यूज करेंगे, कम अलोंग। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कम अराउंड। कम अराउंड का मीनिंग होता है टू चेंज वंस ओपिनियन और पोजीशन ऑन समथिंग। किसी का ओपिनियन चेंज करना किसी चीज के ऊपर,
तब बोलेंगे कम अराउंड। एग्जाम्पल से समझते हैं। आफ्टर सम परसुएशन ही फाइनली कम अराउंड टू माई वे ऑफ थिंकिंग। बहुत समझाने पे फाइनली वो समझ गया, उसका जो ओपिनियन है वो चेंज हो गया मेरे तरह। ओके, अब हम लोग अपना नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। कम बैक। कम बैक का मीनिंग होता है टू रिटर्न टू अ प्लेस आफ्टर लिविंग इट। किसी प्लेस में वापस आने को बोलेंगे कम बैक। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। कम बैक टू द ऑफिस आफ्टर हर लंच ब्रेक। लंच ब्रेक के बाद हम लोग क्या करते हैं, वापस ऑफिस में आते हैं, तो कम बैक करते हैं। तो हम लोग कहीं से भी आप वापस आते हो, चाहे 5 साल के बाद भी आओगे किसी पोजीशन में, किसी जगह में, कहीं भी, तो हम लोग बोलेंगे उसको कम बैक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कम इन। कम इन को बोलेंगे टू एंटर अ प्लेस और बिल्डिंग। हम किसी से पूछते हैं मे आई कम इन, तो आप किसी से पूछने के लिए परमिशन मांगते हो या किसी जगह में एंटर करते हो, प्लेस हो, बिल्डिंग हो, तो यूज करेंगे कम इन। एग्जाम्पल से प्लीज कम इन एंड मेक योरसेल्फ एट होम। हम लोग किसी को जब आंसर करेंगे तो क्या बोलेंगे, प्लीज आप अंदर आइए, कम इन और मेक योरसेल्फ एट होम। नेक्स्ट हमारा है वर्ड कम अप। कम अप का मीनिंग होता है टू हैपन और ऑकर अनएक्सपेक्टेडली। अचानक से कुछ हो जाना या अचानक से कुछ उभर आने को बोलेंगे कम अप। एग्जाम्पल से समझाते हूँ। आई एम सॉरी, समथिंग इम्पोर्टेंट केम अप एंड आई वोंट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग। मुझे माफ कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ आ गया है तो मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगी। तो अचानक से कुछ सामने आ जाता है तो उसको बोलेंगे कम अप। नेक्स्ट हमारा वर्ड है काउंट ऑन। काउंट ऑन का मीनिंग होता है टू रिलाई और डिपेंड ऑन समथिंग समवन। किसी चीज में या किसी के ऊपर डिपेंड होना को हम लोग क्या बोलेंगे, काउंट ऑन। एग्जाम्पल से समझाते हूँ। यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन हिम टू हेल्प आउट व्हेन नीडेड। तुम ऑलवेज उसके ऊपर क्या कर सकते हो, डिपेंड कर सकते हो जब भी तुमको हेल्प का जरूरत हो। क्रॉस आउट। क्रॉस आउट का मीनिंग होता है टू मार्क समथिंग विद अ लाइन टू शो दैट इट इज रॉन्ग और शुड बी रिमूव्ड। क्रॉस आउट का ये होता है, इसको बोलते हैं क्रॉस आउट। समझ गए? तो कोई भी चीज जो रॉन्ग हो और उसको हटाना चाहिए तो हम लोग ऐसा निशान लगाते हैं, उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। I crossed out the incorrect answer and wrote the correct one. मैंने क्रॉस आउट कर दिया, रॉन्ग कर दिया गलत आंसर को और सही आंसर लिख दिया। समझ गए? क्रॉस आउट किसको बोलेंगे? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट वर्ड, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ समथिंग। किसी चीज का अमाउंट या किसी चीज को कम करने को बोलेंगे कट डाउन। एग्जाम्पल से समझ आते हूँ। आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन माई शुगर इंटेक। मैं अपना शुगर इंटेक कट डाउन करने का ट्राई कर रही हूँ, रिड्यूस करने का ट्राई कर रही हूँ। तो जो भी लोग डाइट कर रहे हैं उनको पता होगा कट डाउन कहाँ कहाँ करना है। नेक्स्ट हमारा है कट ऑफ। कट ऑफ का मीनिंग होता है टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम कंटिन्यूइंग। जो चीज कंटिन्यू होता जा रहा है उसको स्टॉप करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कट ऑफ। एग्जाम्पल देखिए। वी कट ऑफ द वाटर सप्लाई व्हेन वी नोटिस अ लीक। जब हमने देखा, हमने नोटिस किया कि लीक हो रहा है, तब हमने क्या किया, कट ऑफ कर दिया वाटर सप्लाई। तो कट ऑफ डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हो। दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड्स एंड आप उसको डेली लाइफ में यूज करो, और डेली लाइफ में यूज करोगे ना तो फिर आपको याद करने का जरूरत नहीं, एग्जाम में यूज कर लोगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कट आउट। कट आउट का मीनिंग होता है टू रिमूव समथिंग बाय कटिंग अराउंड। किसी को कट करके रिमूव करने को बोलेंगे कट आउट। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आई कट आउट अ हार्ट शेप फ्रॉम द पेपर। पेपर से मैंने कट आउट निकाला, किसका, हार्ट शेप का। समझिए, कंप्लीटली कोई चीज कट करके अगर हम लोग कुछ बनाते हैं उसको तो क्या बोलेंगे, कट आउट। कैरी आउट। कैरी आउट का मीनिंग होता है टू कंप्लीट और परफॉर्म अ टास्क। किसी टास्क को कंप्लीट करना या परफॉर्म करने को बोलेंगे कैरी आउट। एग्जाम्पल से समझते हैं। द कंपनी कैरिड आउट अ सर्वे टुगेदर। कंपनी ने क्या किया, कंप्लीट किया एक सर्वे गैदर करने के लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है काम डाउन। काम डाउन का मीनिंग होता है टू बिकम लेस एंग्री और अपसेट। कोई बहुत गुस्से में है और उसको काम डाउन करना चाहिए, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको लेस एंग्री और अपसेट बनाने का ट्राई करना चाहिए ताकि वो काम डाउन हो जाए। एग्जाम्पल से समझेंगे। शी नीडेड अ फ्यू मिनट्स टू काम डाउन आफ्टर द आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के बाद उसको चाहिए कुछ मिनट्स काम डाउन होने के लिए, शांत होने के लिए, कम गुस्सा होने के लिए।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है कम अप विथ। कम अप विथ का मीनिंग होता है टू थिंक ऑफ एन आइडिया और सॉल्यूशन। किसी आइडिया और सॉल्यूशन के साथ आने को बोलेंगे कम अप विथ। एग्जांपल से समझते हैं, सी केम अप विद अ प्लान टू इंक्रीज सेल। सेल को इंक्रीज करने के लिए वो क्या हुई, किसी आइडिया और सॉल्यूशन के साथ आई। कैरी ओवर का मीनिंग होता है टू ट्रांसफर समथिंग फ्रॉम वन प्लेस और टाइम टू अनदर। किसी चीज को एक प्लेस से कहीं और ट्रांसफर करने का या टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, कैरी ओवर। एग्जांपल से देखते हैं, शी कैरीड ओवर हर वेकेशन डेज टू द नेक्स्ट ईयर। उसने क्या किया, अपना वेकेशन डे को ट्रांसफर कर दिया नेक्स्ट ईयर पे। तो इसमें यहाँ पे हमने क्या यूज किया, टाइम यूज किया, ठीक है। और आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैच ऑन। कैच ऑन को बोलेंगे टू बिकम पॉपुलर और अंडरस्टूड। कोई पॉपुलर बन जाता है या अंडरस्टूड बनता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, कैच ऑन। एग्जांपल से समझाती हूँ, द न्यू ऐप इज कैचिंग ऑन क्विकली। जो न्यू ऐप है वो क्या हो रहा है, अंडरस्टूड हो रहा है बहुत ही जल्दी। तो कैच ऑन, ओके। ये एक नया वर्ड है, इसमें स्टार मार्क लगा लेना, ये आता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्लोज अप। क्लोज अप का मीनिंग होता है टू क्लोज अ बिजनेस और शॉप। किसी बिजनेस को या शॉप को हम लोग क्लोज करते हैं तो उसको बोलते हैं क्लोज अप। क्लोज अप एग्जांपल देखेंगे, द स्टोर क्लोज्ड अप फॉर द नाइट। रात के लिए क्या था, स्टोर बंद था। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्लियर अप। क्लियर अप का मीनिंग होता है टू बिकम बेटर और इम्प्रूव। थोड़ा इम्प्रूव करना या बेटर बनने को बोलेंगे क्लियर अप। एग्जांपल से समझते हैं, द वेदर क्लियर्ड अप आफ्टर द स्टॉर्म। स्टॉर्म के बाद क्या हो रहा है, वेदर बेटर हो रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। तो किसी भी चीज को अगर आपको बेटर हो रहे हो या इम्प्रूव हो रहे हो तो यूज करना क्लियर अप। ये सारे वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ट्राई करो और इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। कट इन को बोलते हैं टू इंटरप्ट समवन। किसी को इंटरप्ट करने को बोलेंगे कट इन। एग्जांपल से समझते हैं, ही कट इन एंड करेक्टेड हर मिस्टेक। उसने क्या किया, उसको इंटरप्ट किया और उसका इंटरप्ट करके उसका मिस्टेक को सही किया। तो कोई इंटरप्ट करता है तो क्या बोलेंगे, कट इन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कैरी थ्रू। कैरी थ्रू का मीनिंग होता है टू कंप्लीट समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज के बावजूद कुछ कंप्लीट करने को बोलेंगे कैरी थ्रू। एग्जांपल से देखते हैं, they carried through with the project despite the setbacks। सेटबैक्स के बावजूद उसने क्या किया, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, ट्रस्ट मी। आप बस इसको 2 से 4 बार ये वीडियो देख लो और आपका जो फ्रेजल वर्ब्स है ना वो एकदम ही अच्छा हो जाएगा। और प्लस आप अच्छे से अगर डे लाइफ में यूज करते हो तो वो और अच्छा, आप तो अच्छे से स्पीक भी करोगे और आपका एग्जाम भी अच्छा जाएगा। नेक्स्ट है क्लीन अप आफ्टर। क्लीन अप आफ्टर का मीनिंग होता है टू टाइडी अप और पुट अवे फ्रॉम समवन। किसी चीज को ठीक करना या किसी चीज और किसी को किसी दूसरे जगह में रखना या दूर रखने को बोलेंगे क्लीन अप आफ्टर। एग्जांपल से समझते हैं, ही क्लीन्ड अप आफ्टर हिज किड्स मेसी प्ले टाइम। जो प्ले टाइम था किड्स का, उसके बाद उसने क्या किया, सब कुछ ठीक किया। चिल्ड्रंस किड्स क्या करते हैं, मेस कर फैला देते हैं, तो उसको ठीक करने को, सबको उसकी जगह पे रखने को, मेस को सबको ठीक करने को बोलेंगे क्लीन अप आफ्टर। नेक्स्ट वर्ड है चेक ओवर। चेक ओवर का मीनिंग होता है टू एग्जामिन और इंस्पेक्ट समथिंग केयरफुली। किसी को एग्जामिन करना या इंस्पेक्ट करना किसी चीज को, उसको बोलेंगे चेक ओवर। एग्जाम्पल से समझते हैं, चेक्ड ओवर द रिपोर्ट बिफोर सबमिटिंग। रिपोर्ट को सबमिट करने से पहले उसने क्या किया, एग्जामिन किया, चेक किया अपने रिपोर्ट को। नेक्स्ट है हमारा कवर अप का मीनिंग होता है टू हाइड समथिंग। किसी चीज को हाइड करने को बोलेंगे कवर अप। एग्जाम्पल से समझते हैं, शी कवर्ड अप द स्टेन और हर शर्ट विद अ स्कार्फ। उसके शर्ट में जो स्टेन लगा था वो स्कार्फ से उसको कवर अप करने का ट्राई कर रही थी। तो किसी चीज को हाइड करने को बोलेंगे कवर अप। नेक्स्ट हमारा वर्ड है चेक अप ऑन। चेक अप ऑन का मीनिंग होता है टू वेरीफाई और कंफर्म इंफॉर्मेशन। किसी इंफॉर्मेशन को कंफर्म करना, वेरीफाई को बोलेंगे चेक अप ऑन। एग्जाम्पल से समझते हैं, द डिटेक्टिव चेक्ड अप ऑन द सस्पेक्ट्स एलिबीज। सस्पेक्ट का जो एलिबी था, उसने जो बोला था वो सच है या नहीं है, उसको क्या किया, डिटेक्टिव ने चेक किया, कंफर्म किया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्रैक डाउन।
क्रैक डाउन का मीनिंग होता है टू इन्फोर्स रूल्स और लॉज मोर स्ट्रिक्टली। जो रूल्स और लॉज हैं उसको क्या करना, लागू करना और स्ट्रिक्टली। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। द गवर्नमेंट क्रैक डाउन ऑन इलीगल इमिग्रेशन। गवर्नमेंट ने क्या किया, स्ट्रिक्टली रूल को लागू किया इलीगल इमिग्रेशन में। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, सॉरी वर्ड है कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मीनिंग होता है टू अचीव समथिंग सक्सेसफुली। कुछ भी सक्सेसफुली आप अचीव कर लेते हो तो उसको बोलेंगे कैरी ऑफ। एग्जाम्पल से समझते हैं। द टीम कैरिड ऑफ द चैंपियनशिप। टीम ने क्या किया, अचीव किया चैंपियनशिप सक्सेसफुली। क्लियर आउट का मीनिंग होता है टू रिमूव समथिंग फ्रॉम अ स्पेस। किसी स्पेस से, किसी जगह से किसी चीज को रिमूव करने को, हटा देने को बोलेंगे क्लियर आउट। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। दे क्लियर आउट द ओल्ड फर्नीचर एंड स्टार्टेड फ्रेश। सारे ओल्ड फर्नीचर उसने हटा दिया और नए फर्नीचर लाए, तो क्या बोलेंगे क्लियर आउट। नेक्स्ट वर्ड है कवर फोर। कवर फोर का मीनिंग होता है टू सब्स्टिट्यूट फॉर समवन। किसी के लिए सब्स्टिट्यूट बनने को बोलेंगे कवर फोर। एग्जाम्पल देखते हैं। शी कवर्ड फॉर हर को वर्कर हु वाज सिक। जो उसका को वर्कर था, जो बीमार था, उसके लिए उसने क्या किया, कवर अप किया, उसकी सब्स्टिट्यूट बनी। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्रैक अप। क्रैक अप का मीनिंग होता है टू बर्स्ट आउट लाफिंग। बहुत जोर जोर से हंसना को बोलेंगे क्रैक अप। एग्जाम्पल से समझते हैं। दे क्रैक्ड अप एट द कॉमेडियंस जॉक। कॉमेडियन के जोक पे वो बहुत ही ज्यादा बर्स्ट हो गए, जोर जोर से वो लोग हंस रहे थे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कट बैक। कट बैक का मीनिंग होता है टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का अमाउंट रिड्यूस करने को बोलेंगे कट बैक। एग्जाम्पल से समझते हैं। दे कट बैक ऑन देयर एक्सपेंसेस टू सेव। सेव करने के लिए अपने एक्सपेंसेस पे क्या किया उसने, कट बैक किया, रिड्यूस किया एक्सपेंसेस को। ये रहा हमारा फ्रेजल वर्ब्स सी से। सी का भी खत्म हो गया है, नेक्स्ट क्लास डी का होगा। तो इसी तरह इंटरेस्टिंग वर्ड्स जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लाऊं। ओके।